सर मैं आपसे ये सवाल करूँगा, जो आपने पहला फैक्टर बताया राइटिंग स्किल्स का, तो उसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे आप? श्योर। देखिए, राइटिंग स्किल्स की जहाँ तक बात है कि राइटिंग स्किल्स एक बड़ी फील्ड है, उसमें एक चीज़ नहीं आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। लेट मी डिफाइन के कौन कौन सी होती हैं। देखिए, उसको मैं एक अपनी प्रेजेंटेशन देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो उसको मैं कहता हूँ माइंड योर लैंग्वेज। तो अपनी लैंग्वेज को हमने माइंड करना होता है। कहाँ कहाँ पे माइंड करना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, बेसिक ग्रामर। देखें, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स या स्पेशली वोकैब पे इतना काम कर लें, बम्बास्टिक लैंग्वेज लिख लें, ये सारी चीज़ें, तो मैं उनको कहता हूँ बी सिंपल बट करेक्ट। दिस इज़ द सिंपल फार्मूला, यू हैव टू वर्क ऑन इट। क्योंकि आपने सबसे पहले तो आइडियाज़ कन्वे करने लैंग्वेज के साथ। अच्छा, तो अपनी ग्रामर पे काम करें, नंबर 1। उसके बाद अगर जिस बात पे एग्जामिनर इरिटेट होता है ना, वो आपकी होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स। क्योंकि वो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक टेक्निकल स्ट्रक्चर है जिसका नाम ऐसे है, आप वो मुझे लिख के दिखाएं, और अब भी वो अगर वो आपकी बैठ के ग्रामर चेक करे, अब भी आपकी बैठ के स्पेलिंग चेक करे, तो वो ज़ाहिर बात है इरिटेट होगा। तो स्पेलिंग हो गई, ग्रामर हो गई, उसके बाद पंक्चुएशन की मिस्टेक्स होती हैं, वो भी एग्जामिनर को इरिटेट करती हैं। और मैं आपको बताऊँ, एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज। ये मॉडर्न डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं लैंग्वेज में, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ। जैसे कि रिसेंटली, मतलब आपको ये बता दूँ, अगर आप क्रिकेट देख रहे होंगे तो इससे पहले एक वर्ड यूज़ होता था बैट्समैन। अब ये वर्ड ख़त्म हो चुका है। बैट्समैन में देखें वर्ड आ रहा है मैन, क्योंकि आजकल वुमेन क्रिकेट भी चल रही है। वुमेन क्रिकेट के वर्ल्ड कप चल रहे हैं सेपरेटली, तो वी कैन नॉट कॉल देम बैट्समैन, अदरवाइज हमने बैट वुमेन कहना पड़ेगा। तो इन्होंने एक नया वर्ड लेके आया जिसको हम कहते हैं बेटर। तो बेटर कैन बी यूज फॉर द बोथ वर्ड्स। तो अब ये जो बैट्समैन वर्ड है ना, ये एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज में काउंट होगा। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है आप किसी रेस को एक्सक्लूड कर लें, किसी जेंडर को एक्सक्लूड कर लें, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज आपने अवॉइड करनी होगी। और नॉर्मली आप और मैं ये मिस्टेक करते रहते हैं। एक और मिसाल दूँ, नॉर्मली आप अपने ऐसे में लिखते रहते हैं मैन काइंड, मैन काइंड, मैन काइंड। भाई, क्या औरतें इंसान नहीं है? आपने मैन काइंड लिख लिया, क्या वुमन काइंड नहीं होता? तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट ह्यूमन काइंड इंस्टेड ऑफ मैन काइंड। इसी तरीके से आप लिख रहे होते हैं पुलिस मैन, क्या पुलिस में वुमन नहीं जाती? तो पुलिस अफसर लिखें, वो पुलिस ऑफिसर में आपको पता है दोनों आ सकती हैं। इसी तरीके से कुछ लोग लिख रहे होते हैं फीमेल जज। कहाँ से आपको पता चला कि जज सिर्फ मेल ही होता है? जज फीमेल भी हो सकती है। तो इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, आपके एग्जामिनर इन सारी डेवलपमेंट से वाकिफ़ हैं, लेकिन आप नहीं हैं। जब तक आप अपनी डेवलपमेंट यहाँ तक नहीं लेके आएंगे तो आप फेल होंगे। एक ये चीज़, कुछ और भी है लैंग्वेज में, जैसे स्लैंग लैंग्वेजेस होती हैं। स्लैंग लैंग्वेजेस एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ऐसे इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो स्पोकन में यूज़ होते हैं, रिटन में नहीं होते, आपने वो भी अवॉइड करनी है। और उसके बाद आपकी ऑफेंसिव लैंग्वेज भी होती है। जैसे आपने किसी को कह दिया ही इज़ अ साइको, नॉर्मली आप उसको ऑफेंड नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपका मतलब ये है कि वो दर हकीकत जो है ना मेंटली डिसेबल्ड है। तो मेंटली डिसेबल्ड कैन बी अ बेटर वर्ड, जिसे हम यूफेमिज्म भी कहते हैं, कि उसके इंस्टेड ऑफ आप उसके साइको कह दें, ठीक है। इस तरीके से आप ऑफेंसिव लैंग्वेज से भी बच सकते हैं, स्लैंग से बच सकते हैं। एक और भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग जो है ना, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट रखी जाती है कि 2000 वर्ड्स लिखें, 5000 वर्ड्स लिखें, तो लोग जो है ना अपना उसमें रिडंडेंसी कर रहे होते हैं, वर्ड सबसे ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बी शॉर्ट, बी कंसाइज एंड बी कॉम्प्रिहेंसिव।